हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने बात की थी पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। ऑल दोज अकाउंट्स which are not related to persons are called impersonal account. These accounts are also of two types. A. Real accounts. B. Nominal accounts. मैक्सिमम बच्चे बात करते हैं कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट नहीं, अकाउंट्स 2 ही तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। उनको आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, फिर पर्सनल को 3 में और इम्पर्सनल को 2 में, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट्स, रियल का मतलब होता है वास्तविक, वस्तुओं से रिलेटेड। ऑल दोज अकाउंट्स विच आर कंसर्न्ड with the transactions related to goods and assets are called रियल अकाउंट्स। मतलब वो सारे अकाउंट जिनका संबंध वस्तुओं और संपत्तियों, असेट से होता है, उनको बोलते हैं रियल अकाउंट्स। अब बात करते हैं गुड्स। ये गुड्स क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कमोडिटीज purchase for resale purpose are called goods। ये गुड्स जो होती है टेम्परेरी बेसिस होती है, जिनका यूज थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद हम ये दोबारा से परचेज करने तो उनको बोलते हैं गुड्स। Assets are further of 2 types. First, current assets. All those assets which can be converted into cash within the time period of 1 year are called current assets. These assets include
कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, डेटर्स जिनको हम कस्टमर्स भी बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने अगले साल के लिए एडवांस ही पे कर दिए हैं, एक्रूड इनकम्स वो इनकम जो हम कमा चुके हैं बट अभी मिली नहीं है, मिलेगी फ्यूचर में, एंड करंट इन्वेस्टमेंट जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। सेकंड, नॉन करंट असेट्स, सेकंड नॉन करंट assets, all those assets, the benefits of which can be availed for long time period in future are called non-current assets। मीन्स वो असेट्स जो करंट होती ही नहीं है उनको नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी बोल सकते हैं आप, प्लांट मशीन, प्लांट एंड मशीन भी बोल सकते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, लाइव स्टॉक, मोटर कार जितनी भी गाड़ियाँ हैं एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट असेट्स। अब रियल अकाउंट का रूल, अब हम गुड्स और असेट्स या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, तो या तो ये चीज़ें बिजनेस में आती हैं या जाती हैं, इसलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहते जो आ रहा है उसको डेबिट करो बिजनेस में, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, इसलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹40,000। सबसे पहले तो आपको अकाउंट छानने आने चाहिए। गुड्स एक रियल अकाउंट होता है, कैश एक रियल अकाउंट होता है, क्योंकि रियल अकाउंट में गुड्स आती हैं, असेट्स आती हैं, तो गुड्स भी एक रियल अकाउंट। पीछे हमने कैटेगराइज किया है कि रियल अकाउंट के अंदर गुड्स आती है, सेट्स आती है। गुड्स छोटी छोटी वस्तुओं का एक ग्रुप होता है जिनको हम रीसेल पर्पज से परचेज करते हैं। सेट्स दो तरह की होती हैं, तो उसमें करंट भी दिखा दी आपको, नॉन करंट भी दिखा दी। तो अब आपको सबसे पहले अकाउंट छांटना आना चाहिए, तभी आप जनरल कर पाएंगे। गुड्स रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का बोलता है जो आ रहा है बिजनेस में वो डेबिट करो, जो जा रहा हो क्रेडिट। तो यहाँ गुड्स आ रही है बिजनेस में, तो मीन्स अकाउंटेंस में गुड्स कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि गुड्स
के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़े समय बाद कंज्यूम हो जाती है। इसलिए बिजनेस में परचेज आ रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश जा रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नरेशन लिखी जाएंगी वही, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹60,000। पहले आप अकाउंट चाटिए, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। आप अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलिए, आपने जो गुड्स बेची तो गुड्स जा रही है बिजनेस से बाहर, और जो जा रहे हो क्रेडिट होता है, और कैश आ रहा है, जो आ रहा हो डेबिट। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिखा नहीं जाता है, टू सेल्स। जब आप सेल्स करते हैं तो इनकम होती है, इनकम अकाउंट्स में क्रेडिट होता है। परचेज एक खर्चा होता है, इसलिए वो डेबिट होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को परचेज या सेल से डिनोट करते हैं, खरीदते या बेचते हैं जब। पर जब कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसको परचेज या सेल से नहीं डिनोट करते हैं। असेट एक पर्टिकुलर आइटम होती है, इसलिए उसके नाम से शो किया जाता है। मशीन परचेज्ड फॉर कैश ₹1 लाख। पहले अकाउंट चार्टिए आप। मशीन तो एक असेट होती है और असेट रियल अकाउंट में आती है, कैश भी एक असेट है जो कि रियल अकाउंट में आता है। अब जब दोनों ही रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा हो डेबिट करो, जो जा रहा हो क्रेडिट। तो यहाँ मशीन आ रही है, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट ₹1 लाख। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, शायद क्लियर हो जाए आपको। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹16,000। फर्नीचर क्या है, एक असेट है, असेट्स तो रियल अकाउंट में आती है। कैश क्या है, एक असेट है, रियल अकाउंट में आती है। और रियल अकाउंट का बोलता है जो आ रहा हो डेबिट करो, जो जा रहा हो क्रेडिट। तो यहाँ फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट तो असेट्स को असेट्स के नाम से लिखा जाता है, जबकि गुड्स को परचेज या सेल से डिनोट करते हैं। 16,000। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल नंबर 5, गुड्स परचेज्ड बाय चेक ₹20,000। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, और चेक बैंक से होता है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी दोनों अलग अलग, ऊपर चारों में देखो सेम अकाउंट है, रियल। यहाँ पे एक रियल एक पर्सनल। आपको किसी एक का रूल पता होना चाहिए। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में आ रही हैं, और रियल अकाउंट बोलता है जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो परचेज तो डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। फिर मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 20,000। चलिए एक और एग्जांपल, 6, फर्नीचर सोल्ड टू मनोज ₹30,000। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, मनोज एक पर्सनल अकाउंट है। जब आपने फर्नीचर मनोज को बेचा तो मनोज रिसीव कर रहा है, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो मनोज रिसीव करेगा तो डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा ना। मीन्स मनोज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के दूसरा पार्ट,
नॉमिनल अकाउंट। तो कल करेंगे। आज के इतना ही। थैंक्स अलॉट।